26 जनवरी को पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को इस बार 75वें गणतंत्र दिवस में आमंत्रित किया गया है। इस 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रातः दर्पण न्यूज आपके लिए भारत के उस क्रांतिकारी की गाथा पर प्रकाश डालने वाला है जिसने हमारे देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं उस महान बलिदानी की दास्तां को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे देश की ऐसी ही अन्य कहानियों से रूबरू होने का मौका मिलता रहे। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं अनीशा और आप सब देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं उस क्रांतिकारी की दास्तां। दोस्तों, आपको बता दें कि जहां 1857 की क्रांति का प्रथम विद्रोही माता दीन वाल्मीकि थे, वहीं उससे भी पहले तिलका मांझी स्वतंत्रता संग्राम में पहले शहीद हुए थे। 13 जनवरी 1785 को अंग्रेजों द्वारा सरेआम बरगद के पेड़ पर लटकाकर मार दिया गया। जबरा पहाड़िया यानी तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ था। वे आधुनिक भारत के पहले शहीद हैं जिन मंगल पांडे को भारत की आजादी की पहली लड़ाई के लड़ाके और शहीद के रूप में याद किया जाता है। उनका जन्म तिलका मांझी की शहादत के करीब 42 वर्ष बाद हुआ था। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को हुआ था और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दी गई थी। वैसे भी अगर चर्बी वाले कारतूस न लाए गए होते तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही की नौकरी कर रहे मंगल पांडे की बंदूक किसके खिलाफ चलती, इसकी कल्पना की जा सकती है। तिलका मांझी के बाद अनेक आदिवासी नायकों ने अंग्रेज और जमींदारों के खिलाफ संघर्ष किया और मौत की सजा पाई, जिसमें बिरसा मुंडा भी शामिल है, जिनको केवल 25 वर्ष की उम्र में जहर देकर अंग्रेजों ने मार डाला था। बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ, जिन्हें 9 जून 1900 को अंग्रेजों ने मार डाला। ये महान कुर्बानियां हैं, पर उच्च जातियां और अभिजातीय वर्गीय इतिहास दृष्टि ने बहिष्कृत भारत के नायकों को इतिहास से भी बहिष्कृत कर दिया। लेकिन तिलका मांझी आदिवासियों की स्मृतियों और उनके गीतों में जिंदा रहे। अनेक आदिवासी लड़ाके तिलका के गीत गाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़े। उनके गीतों कविताओं में तिलका मांझी को विभिन्न रूपों में याद किया जाता है। तुम पर कोड़ों की बरसात हुई, तुम घोड़े में बांधकर घसीटे गए, फिर भी तुम्हें मारा नहीं जा सका। तुम भागलपुर में सरेआम फांसी पर लटका दिए गए, फिर भी डरते रहे जमींदार और अंग्रेज। तुम्हारी तिलका आंखों से मरकर भी तुम मारे नहीं जा सके। तिलका मांझी मंगल पांडे नहीं, तुम आधुनिक भारत के पहले विद्रोही थे। अमेरिकी उपन्यासकार हार्वर्ड फॉक्स ने आदि विद्रोही उपन्यास लिखकर रोम के दासों के नायक स्पार्टकस को दुनिया का नायक बना दिया। दुनिया में कहीं भी आदि विद्रोही की चर्चा आते ही सबसे पहला नाम स्पार्टकस का आता है। आधुनिक भारत के पहले आदि विद्रोही तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया को आज भी हार्वर्ड फॉक्स जैसे किसी लेखक की तलाश है जो उसके विद्रोह को इतिहास में वाजिब जगह दिला सके। वैसे यह काम एक हद तक महाश्वेता देवी ने किया। उन्होंने तिलका मांझी के जीवन और विद्रोह पर बांग्ला भाषा में एक उपन्यास शालगिरर डाके की रचना की। हिंदी के उपन्यासकार राकेश कुमार सिंह ने अपने उपन्यास फुल पहाड़िया में तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के रूप में चित्रित किया और उनके जीवन और संघर्षों को जीवंत और अमर बनाने की कोशिश की। फिर आज भी देश का बच्चा बच्चा मंगल पांडे से परिचित है। इसमें टेक्स्ट बुक और फिल्मों का योगदान है, लेकिन तिलका मांझी से अनजान है। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में मंगल पांडे के बारे में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन तिलका मांझी की चर्चा कहीं भी नहीं होती, जैसे वे इस देश के वासी ना रहे हों। सच भी है, भारत के अधिकांश लोगों के लिए आदिवासी कोई पराये देश के वासी हैं। तिलका जैसे शहीदों की उपेक्षा के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि उनका विद्रोह अंग्रेजों के साथ देसी दिकुओं के खिलाफ भी था। आदिवासियों को जंगल और जमीन पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों और
दिकुओं ने आपस में गठजोड़ कर लिया था। आदिवासी एक साथ दोनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। पहाड़िया भाषा में तिलका का अर्थ है गुस्सैल और लाल लाल आंखों वाला व्यक्ति। चूंकि वह ग्राम प्रधान थे और पहाड़िया समुदाय में ग्राम प्रधान को मांझी कहकर पुकारने की प्रथा है, इसलिए हिल रेंजर्स का सरदार जोराहा उर्फ जबरा मांझी तिलका मांझी के नाम से विख्यात हो गए। ब्रिटिश कालीन दस्तावेजों में भी जबरा पहाड़िया मौजूद है, पर तिलका का कहीं नामोल्लेख नहीं है। उनका मूल नाम जबरा पहाड़िया ही था। तिलका नाम उन्हें अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेजों ने जबरा पहाड़िया को खूंखार, डाकू और गुस्सैल मांझी कहा। 1771 से 1784 तक तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। उन्होंने कभी भी समर्पण नहीं किया, ना कभी झुके, ना कभी डरे। उन्होंने स्थानीय सूदखोरों, जमींदारों एवं अंग्रेजी शासकों को जीते जी कभी चैन की नींद नहीं सोने दिया। पहाड़िया लड़ाकों में सरदार रमना अहाड़ी और अमड़ापाड़ा प्रखंड की आमगाछी पहाड़ निवासी करिया पुजहर और सिंगारसी पहाड़ निवासी जबरा पहाड़िया भारत के आदि विद्रोही हैं। भारत शासकों के खिलाफ युद्धों के इतिहास में पहला आदि विद्रोही होने का श्रेय पहाड़िया आदिम आदिवासी समुदाय के लड़ाकों को जाता है, जिन्होंने राजमहल झारखंड की पहाड़ियों पर ब्रितानी हुकूमत से लोहा लिया। इन पहाड़िया लड़ाकों में सबसे लोकप्रिय आदि विद्रोही जबरा या जोराहा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी हैं। जबरा पहाड़िया ने भागपुर के अत्याचारी कलेक्टर अंग्रेज क्लीवलैंड को मार डाला। बाद के आयरकूट के नेतृत्व में जबरा की गुरिल्ला सेना पर जबरदस्त हमला हुआ, जिसमें कई आदिवासी लड़ाके मारे गए और जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 4 घोड़ों में बांधकर घसीटते हुए भागलपुर लाया गया। मीलों घसीटे जाने के बावजूद वह तिलका मांझी जीवित थे। खून में डूबी उनकी देह तब भी गुस्से से भरी हुई थी उनकी लाल लाल आंखें, जो ब्रितानी राज और दिकुओं को डरा रही थी। आदिवासियों में दहशत पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें सबके सामने खुलेआम फांसी दी। अंग्रेजों ने भागलपुर के चौराहे पर स्थित एक विशाल बट वृक्ष पर सरेआम लटकाकर उनकी जान ली। हजारों की भीड़ के सामने जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। तारीख थी संवतः 13 जनवरी 1785। पहाड़िया समुदाय का यह गुरिल्ला लड़ाका एक ऐसी किंवदंती है जिसके बारे में ऐतिहासिक दस्तावेज सिर्फ नाम भर का उल्लेख करते हैं, पूरा विवरण नहीं देते। लेकिन पहाड़िया समुदाय के पुरखा गीतों और कहानियों में इसकी छापामार जीवनी और कहानियां सदियों बाद भी उनके आदि विद्रोही होने का अकाट्य दावा पेश करती हैं। तिलका मांझी के नाम पर भागलपुर में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय नाम से उच्च शिक्षा का केंद्र स्थापित है। झारखंड के दुमका में तिलका मांझी की विशाल प्रतिमा लगी हुई है। इतिहास के वास्तविक नायक अब अपनी जगह क्लेम कर रहे हैं। उस वीर क्रांतिकारी को प्रातः दर्पण न्यूज इस गणतंत्र दिवस पर सलाम करता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी को आज की ये क्रांतिकारी की दास्तां जरूर पसंद आई होगी। तो आप हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।